मनीष कश्यप को लड़वाइएगा चुनाव, वो चनपटिया से तैयारी कर रहे हैं। जब भाई सब लोगों को ये फ्रीडम है कि वो जहाँ से चाहें तैयारी करें। तैयारी करने में तो किसी को ममानियत नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रशांत जी के लिए कहा कि हम लोगों ने तय नहीं किया है, तो मनीष कश्यप जैसे तो बहुत लोग हैं हमारे दल में। मनीष कश्यप जैसे जनसुराज में हजारों भरे पड़े हैं और टिकट कन्फर्म होगा कि नहीं होगा अभी इस बात की गारंटी नहीं है। और अगर वह पार्टी से चले जाएंगे तब उनको गुड लक कह देंगे। और यह बातें जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कही है। और इसी के साथ अब कहा जा रहा कि मनीष कश्यप के साथ एक बार फिर से धोखा हो सकता है। और लोग कह रहे थे कि आप किसी पार्टी में शामिल मत होइए, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। लेकिन मनीष कश्यप ने लोगों की बात नहीं मानी और एक बार फिर से लोगों की बात नहीं मानना मनीष कश्यप के लिए महंगा पड़ सकता है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के बयान के बाद मनीष कश्यप के समर्थकों में निराशा छा गई है। मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी का दामन इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि चनपटिया में सिटिंग विधायक उमाकांत सिंह है। और उमाकांत सिंह को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट देने का मन बना चुकी है। मनीष कश्यप को कहा जा रहा था कि आप किसी दूसरे विधानसभा से लड़ जाइए, लेकिन मनीष कश्यप चाह रहे थे कि अगर वह लड़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ चनपटिया से ही लड़ेंगे। और मनीष कश्यप के इसी जीत के कारण उनको भाजपा को छोड़ना पड़ा और यही सच्चाई है। बल्कि अब ये देख लीजिए कि मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल होते हैं, चनपटिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति टिकट बांटता है, यानी कि टिकट देने के लिए जो व्यक्ति ऑथोराइज है, जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है, अब वही व्यक्ति कह रहा है कि टिकट कंफर्म नहीं है और हम तो अभी इसकी जांच ही कर रहे हैं, प्रोसेस ही चालू है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि आखिर हो क्या रहा है। आप एक बार फिर से जरा ये वीडियो देखिए। क्या आज बदलाव है? आप 15 दिन बाद फिर पूछ लीजिएगा कि अब क्या 15 दिन पहले से आज बदलाव है, तो वो आपको बतला देंगे। हर मिनट हर घंटे जो भी वक्त बीत रहा है, जनसुराज की स्वीकारिता और लोकप्रियता में उछाल आ रहा है। तो इसलिए हम तय करेंगे जब समय आएगा। तो मनीष कश्यप को लड़वाइएगा चुनाव, वो चनपटिया से तैयारी कर रहे हैं। जब भाई सब लोगों को ये फ्रीडम है कि वो जहाँ से चाहें तैयारी करें। तैयारी करने में तो किसी को ममानियत नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रशांत जी के लिए कहा कि हम लोगों ने तय नहीं किया है, तो मनीष कश्यप जैसे तो बहुत लोग हैं हमारे दल में। प्रशांत जी का नाम तो आप इसलिए भी नहीं लेंगे ना क्योंकि अभी टाइम ले रहे हैं कि कहाँ से करना है। वो बड़ा चेहरा है प्रशांत की। चलिए मैं एक बात बताता हूँ। प्रशांत जी लड़ेंगे कि नहीं, इसका निर्णय तो हमने नहीं किया अभी। ठीक है, जब निर्णय करेंगे तो बता देंगे। बिल्कुल। रह गई बात वो कहाँ से लड़ेंगे। 243 में से एक भी ऐसी सीट नहीं है जहाँ से हम प्रशांत जी को लड़ा दे तो वो नहीं जीतेंगे। राघोपुर थोड़ा तकलीफ तो देगा। कोई तकलीफ नहीं है, हमारे कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है। मुस्कान, कहीं से भी कंपटीशन नहीं है। इसलिए हमारे को सीट, अगर प्रशांत जी को हमें लड़वाना हो तो फिर लड़ाई अंदर ये हो जाएगी कि यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं। सीटों की कोई परेशानी नहीं है। नाम आ रहा है कि अब भोजपुरी, जैसे हम लोग जनसुराज को जानते थे तो इंटेलेक्चुअल लोग आते थे,
ऑफिसर्स आ रहे थे, आपके यहाँ प्रोफेसर आ रहे थे, और अब नाम आ रहा है कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी जनसुराज ज्वाइन करने वाले हैं। 2-3 नाम हमारे पास सूत्र के हवाले आया है कि विपिन सर भी चुनाव लड़ने वाले हैं आपके पार्टी से, राकेश मिश्रा चुनाव लड़ने वाले हैं आपके पार्टी से, गुंजन सिंह का भी नाम आ रहा है। अब इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ नाम हमने सही लिया है। नहीं, उस बात पे मैं नहीं, मुझे ये हो रही है, आप जो कह रही हैं कि सूत्रों से आपको पता लगा है, तो सबसे बड़ा सूत्र तो मैं होता है आपके लिए, मैं ही बता देता हूँ। अभी दर्जनों लोग हैं जो रोजाना टेलीफोन करके अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो जनसुराज का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अभी तो रुक जाइए, अभी तो और ये टेलीफोन की तादाद बढ़ने वाली है। हमने जो नाम लिया है क्या वो सही नाम लिया, क्या उन्होंने आवेदन दिया है या कुछ मन अपना रखा है? नहीं, सब जाने हुए नाम हैं, लेकिन इन नामों में से कोई अभी पवन सिंह का तो नाम आ रहा है कि जुलाई में ही ज्वाइन करने का मन बनाए हैं। बहुत दिन से ये चर्चा चल रही है, लेकिन अभी आपसे बात हुई है पवन सिंह की? क्योंकि मैं असत्य नहीं बोलता, इसलिए आपको सत्यता के साथ कह देता हूँ कि मेरी बात उनसे नहीं हुई। ठीक है, प्रशांत किशोर से बात हो रही है? ये मैं नहीं जानता, मैं प्रशांत जी का डायरी नहीं रखता कि वो किससे बात करते हैं। अच्छा, हमारा एक अहम सवाल है, हमने एक सैंपल सर्वे करवाया था जी, जिसमें 25 से 30% लोग की पसंद है जनसुराज। अच्छा, सरकार में आने के लिए आपको 40 से ज्यादा फीसदी चाहिए, कैसे होगा? इसका प्रश्न का आपके प्रश्न में ही उत्तर है। अगर आपने ये सर्वे, अब ये कब करवाया सर्वे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये सर्वे जब भी आपने करवाया हो उससे 2 महीने पूर्व करवाया होता तो ये 25 से 30% शायद आपको 10 से 15% दिखता है ना। तो ये 25 से 30% हो गया। और आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल आप अच्छी विद्यार्थी हैं पॉलिटिक्स की, तो हमें जीतने के लिए 25-30% से शायद ज़्यादा चाहिए। वैसे आपके लिए बता दूं कि जब त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है या और भी वहाँ निर्दलीय लोग खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ 20-22% में ही लोग जीत गए हैं। तो कोई इसका फिक्स नहीं होता कि 25-30%। लेकिन मैंने जो पहले प्रश्न के उत्तर में आपको कहा कि हमारी लोकप्रियता जिस तरह बढ़ रही है। स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान के बाद मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां मनीष कश्यप से हिंदू होने का सर्टिफिकेट छीन लिया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनीष कश्यप अपने आप को सच्चा सनातनी बताते थे, लेकिन जनसुराज में जाने के बाद मुसलमानों पर बोलना उन्होंने बंद कर दिया है। और पहले वह मुसलमानों के खिलाफ कितना कुछ बोलते थे आप सबको पता है। और इसको लेकर प्रशांत किशोर की किरकिरी भी हो रही है, और मनीष कश्यप के कारण प्रशांत किशोर को जगह जगह पर जवाब देना पड़ रहा है। और ये चीज़ आपने कल हमारी रिपोर्ट में देख ही लिया होगा, जिसमें मनीष कश्यप पर TV9 भारतवर्ष के पत्रकार ने प्रशांत किशोर से सवाल पूछ दिया था कि आप महात्मा गांधी के आप पुजारी कहे जा रहे हैं, लेकिन उसी महात्मा गांधी को गाली देने वाले, मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मनीष कश्यप पर आपने कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पार्टी में उनको ले चुके हैं, और अगर पार्टी में आने के बाद अगर वो कोई गलती करेंगे और तब अगर हम कार्रवाई न करें तब आप हमसे सवाल पूछेगा। उन्होंने पहले क्या किया उस पर मैं नहीं जाऊंगा, और मैंने उन्हें सुधरने का एक मौका दिया है। लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए कि लोग अपना असली चरित्र कभी नहीं छोड़ पाते। आखिर कब तक ये होता रहेगा? लेकिन आप ये जान लीजिए कि उमाकांत सिंह चनपटिया से लड़ने जा रहे हैं, और बीजेपी के वे सिटिंग कैंडिडेट हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उमाकांत सिंह जिस जाति से आते हैं उसी जाति से मनीष कश्यप भी आते हैं, यानी कि जाति के वोटों का भी ध्रुवीकरण होना तय है। वहीं अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या मनीष कश्यप के साथ एक बार फिर से धोखा होने वाला है, और फिर धोखा के बाद ये कहने चले आएंगे कि प्रशांत किशोर ने इनके साथ गलत कर दिया? लेकिन मनीष कश्यप को जब कहा जा रहा था कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए और जीतने के बाद अपनी पार्टी बना लीजिएगा, तो मनीष कश्यप ने लोगों की बात नहीं मानी। वह टाइगर जयराम महतो की तरह
अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन मनीष कश्यप ने ये मौका भी गवा दिया है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।